बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 9th फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई each of the following. Assume that variables represents positive number. Write all result with positive exponents. तो हमने all result, जो जितने भी रिजल्ट है उसको हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लाना है। तो इसमें सिंपल चीज है, जिस तरह अगर आप किसी ने स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, क्वेश्चन रूल्स था और प्रोडक्ट रूल्स था। तो उसी पे हम ये सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम जाया किए बगैर। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बेस सेम है और पावर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/5 प्लस 1 और 4 डिवाइडेड बाय 16 की पावर -3/10। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक दूसरा रूल है। जब हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है। तो हमारे पास इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/5 प्लस 1 और 4 माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस और इसका अपना भी माइनस है तो 3/10, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 1/5 प्लस 1 और 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3/10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। क्या है हमारे पास, 5, 4 और 10। हम पहले 5 पे करते हैं तो 5 1 5, 5 के टेबल में 4 नहीं आता तो 4 इसी तरह आ जाएगा, 5 2 10 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 2 पे करते हैं हम 1 2 2 4, 2 1 2, फिर 2 पे करते हैं हमारे पास 1 2 1 1। तो ये हमारे पास आ गए। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 2 10 और 10 2 20। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16, हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। अब 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 के टेबल में 20 को 5 के टेबल में 5 4 20 आता है। तो 4 क्या कर देंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर 1 है हमारे पास, तो 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा आपके पास, 4। उसके बाद ये वाला प्लस, फिर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। अब 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 20, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 है तो 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर प्लस, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, तो 10 के टेबल में 20 कब आएगा, 2 आएगा, 2 पर अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 16 की पावर, इन सबको प्लस करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। और इसको अभी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 16, इसको काट लेंगे तो 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 5 4 20, हमारे पास क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास क्या था, इसका सोल्यूशन था। ये हमारे पास क्या था, सोल्यूशन है। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ वो रूल अप्लाई किए, इस पे जो प्रोडक्ट रूल है और क्वेश्चन रूल है वो अप्लाई किए हुए हमारे पास आंसर इजी निकल आया। अब हमारे पास इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। इसमें क्या है हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, 7 की पावर -1/3 और ये ब्रैकेट में बंद है, तो ये दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5/3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 की पावर -1 और 3 माइनस, फिर 7 की पावर 4/3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 की पावर -1 और 3। आगे क्या होगा हमारे पास, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हमारे पास 7 बेस पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जब 8 होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, दोबारा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 की 3 -1 और 3 माइनस, अभी इसको भी इसी तरह करेंगे, 7
मल्टीप्लाई और ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 4 डिवाइडेड बाय 3 और -1 और 3, क्योंकि माइनस क्यों आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। अब हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे हमारे पास 3 है, ये भी 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। इसका भी 3 है, इधर 3 है, तो इसका भी एलसीएम 3 आएगा हमारे पास। तो 7 की पावर नीचे हमारे पास 3 आया। 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 जर आता है, 1 ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, फिर 1 उसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दे 1 आएगा, -7। यहाँ पे अब हमारे पास क्या आता है 3 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 4 - 1। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 7 की पावर 5 से 1 माइनस किया 4 आया, 4/3 आया, -7 1 माइनस किया 3/3 आया। तो ये कट गए, तो आपके पास क्या रह गया है 7 की पावर 4/3 डॉट 7 की पावर 1, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 7 की पावर -1 आ गई आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 को कॉमन कर लो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब 7 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 7 माइनस कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 -1, क्या हो जाएगा आपके पास 3, 4 -3 1 और 3, ये आपके पास आ जाएगा। तो 7 की पावर 1 और 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 था, सिर्फ 7 की पावर 1 था, 7 कॉमन हो गए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये इसका हमारे पास स्टूडेंट्स सोल्यूशन आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा, थोड़ी सी जगह कम है इसकी वजह से थोड़े मिक्स हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। बिल्कुल सेम है, इजी है, हमारे पास वो प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल इस पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 और 2। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट बेस सेम है, डिवाइड हो रहे, पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2 माइनस होगी, क्योंकि हमारे पास ऊपर चले गए बेस सेम थे, हमारे पास डिवाइड में पड़े हुए तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब हम इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, फिर से एलसीएम लेंगे 3, 7 और 2 का। तो सबसे पहले 2 पे करते हैं, तो 2 की जगह में 3 नहीं आता, इसी तरह आएगा 7 नहीं आता, इसी तरह आएगा 2 1 जार 2, फिर 3 पे करते हैं 3 1 जार 3, 7 नहीं आता 1, इसी तरह फिर 7 1 जार 7 और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 3 जार 6 और 6 7 जार 42। तो हमारे पास क्या आया 2 की पावर 42। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, बहुत इजी है, सिर्फ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड रूल यूज हुआ है। अब हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। बेस सेम मल्टीप्लाई और पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएंगे, तो -1 और 2 प्लस 1 और 2 डिवाइडेड बाय 3 1 और 2। फिर हमारे पास क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो 3 की पावर 1 और 2 प्लस 1 और 2 -1 और 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 है हमारे पास तो सबका 2 आएगा एलसीएम इसका। तो 3 की पावर 2 और -1 प्लस 1 -1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर -1 और 2, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 1 और 3 की पावर 1/2। अब ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नीचे आया क्योंकि पावर माइनस में था तो हमारे पास प्लस में आ गया। अब हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इस तरह, इसको हम देखो इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2, इसका पावर भी 1/2, इसका पावर भी 1/2, तो हम इसको होल पावर में लिख सकते हैं। तो 36 डिवाइडेड बाय 8 डॉट 6 डिवाइडेड बाय 27 ब्रैकेट 1/2 होल ब्रैकेट 3। अब देख रहे इसको हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं और बहुत इजी आंसर इसका आ जाएगा। देखो 9
4 जार 36 और 9 3 जार 27। ठीक है स्टूडेंट। फिर 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, फिर 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, और फिर 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। तो आंसर क्या है इसमें, क्या है हमारे पास 1 आया। तो 1 की पावर 1/2 होल पावर 3। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 की पावर 3/2, और 1 की पावर कुछ भी हो तो हमारे पास वो क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम देखते हैं हम 2187। तो इसको 3 पे करते हैं, 3 7 जार 21, 3 2 जार 6, 2 कैरी 27, 3 9 जार 27। फिर 3 पे करते हैं, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। फिर 3 पे करते हैं, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3। फिर 3 2 जार 6, 3 7 जार 21। फिर 3 9 जार 27 और 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो कितने 3 हमारे पास आए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 की पावर हम 7, इसको हम 3 की पावर 7 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन रूल इस्तेमाल हो रहा है कि अगर हमारे पास डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर का क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास b की पावर 17 है, यहाँ पे हमारे पास b की पावर 3 है। तो ये हमारे पास ग्रेटर है और ये लेस है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, a की पावर 12 है और यहाँ a की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी है और ये छोटी है, तो ये नीचे आएगा। तो अगर हम b की पावर 17 और b की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 से हम 3 माइनस कर लेंगे। तो 17 से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और नीचे क्या होगा, जब a की पावर 12 है और जब a की पावर 5 नीचे आएगा तो 12 से 5 माइनस कर लेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। और होल पावर क्या हमारे पास आ रहा है, 1 और 7। ये हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पावर सब पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब के ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 डॉट b की पावर 14 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, 7 1 जार 7 2 जार 14। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगी। b की पावर क्या रहेगी हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय a की पावर क्या रहेगी, 1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 में हमने एक्सरसाइज 1.2 का हमने क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया था कि जब इंडेक्स सेम होंगे तो हम इसको होल इंडेक्स में लिख सकते हैं। होल इंडेक्स में हम लिखेंगे 4 और अंडर रूट में लिखेंगे तो a की पावर 3 डिवाइड b की पावर 3 डिवाइड मल्टीप्लाई b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 3 मल्टीप्लाई c की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 3। अब स्टूडेंट देखो, ये आपस में कट सकते हैं। देखो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, 1। और 1 की पावर कुछ भी हो हमारे पास वो आंसर क्या आता है, 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, 36 x के पावर 12 y की पावर 9 और z के पावर 4 की पावर होल पावर 1 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें, इस 36 को हम 6 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, x का 12, y का 9, z का 4 होल पावर 1 और 4। और पावर सब पे ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/4 आ जाएगा। 6 का पावर 2/4, x 12 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 आ जाएगा और 4 नीचे 4 आ जाएगा। डॉट z का भी इसी तरह होगा, z का पावर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो पावर कट जाएंगे, ये इसके साथ कट गया, ये नहीं कटता, ये 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 हो जाएगा। ये करता है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो क्या आ जाएगा, 6 का पावर हमारे पास आ जाएगा 1 और 2। x का पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, y का पावर क्या आ जाएगा 9/4 और z का पावर हमारे पास 1 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 4 आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। क्वेश्चन 5 हमने क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और ये राइट हैंड साइड वाला लाना है हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और ये वाला हम लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। सबसे पहले ये देखें, इस पे कौन सा रूल होगा, क्वेश्चन रूल वाला, कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो x का पावर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, और इसका अपना पावर क्या है, p प्लस क्यू मल्टीप्लाई, इसका भी बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह है, डिवाइड हो रहे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, q माइनस आर होल पावर q प्लस आर, ठीक है। मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो z r माइनस पी ब्रैकेट r प्लस पी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मल्टीप्लाई x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z का पावर p का स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड हमने उठाया और हमने राइट साइड लाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फार्मूला है, p माइनस क्यू, ये p प्लस क्यू, हमारे पास फार्मूला ये वाला है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस पी और a माइनस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे p माइनस क्यू है, p प्लस क्यू है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y का पावर भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह आ जाएगा, q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z का r का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर मल्टीप्लाई x का पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y का पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई z का पावर p स्क्वायर। अब देखो, अब प्रोडक्ट वाला रूल इस्तेमाल होगा, दो चीजें सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब पावर प्लस हो जाएगी तो ये क्यों प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये माइनस आर स्क्वायर है, ये प्लस आर स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास। इसका भी बिल्कुल इसी तरह है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ रह जाएगा x का पावर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई y का पावर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई z का पावर r स्क्वायर। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया था और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया है, ये राइट साइड हमारे पास आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ आ गई आपको तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो आप तक वक्तन बवक्तन पहुंचती रहे। मुझे दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।